नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। तो जिसमें यहाँ पर पहला है कि चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। तो चुंबक का जो चुंबकत्व है वो चुंबक के सिरों पर सर्वाधिक होता है। तो पहला का ऑप्शन बी। अगला चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। तो दूसरा का ऑप्शन भी बी सही है। अगला प्रश्न इसमें निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है, यानी चुंबकीय पदार्थ का मतलब जिसे चुंबक अपनी ओर खींच लेता है। तो इसमें जो है चुंबकीय पदार्थ वह लोहा है। तो इसमें तीसरा का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न चुंबक में चुंबकत्व निम्नलिखित तरह से होता है, यानी कहाँ पर कैसा होता है। तो चुंबकत्व में चुंबकत्व किनारों पर अधिक होता है, यानी जो दोनों किनारा होता है अधिक। तो इसमें चौथा का ऑप्शन सी सही है। अगला निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ है। तो इसमें अचुंबकीय पदार्थ जो है सोना होता है। तो पांचवा का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न इसमें डायनेमो का उपयोग होता है। तो डायनेमो का उपयोग जो है वह जनरेटर के रूप में होता है, यानी डायनेमो कहते किसे हैं, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसे डायनेमो कहते हैं, यानी जनरेटर। तो यानी जनरेटर क्या करता है, विद्युत को यानी यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। अगला कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होता है। तो अभी इसके पहले ही हमने बताया है, यानी विद्युत जनित्र में या डायनेमो में या जनरेटर में तीनों एक ही है कहानी, यानी नाम बस अलग अलग है। तो विद्युत जनित्र बोलें या डायनेमो बोलें या जनरेटर, तो तीनों में यांत्रिक ऊर्जा यह कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में, यानी बिजली बनाता है यांत्रिक से। तो सातवां का ऑप्शन ए, यानी 7 का ए। अगला इसमें यदि B1 और B2 क्रमशः दो के चुंबक हैं और एक चुंबक के मध्य तथा अंत पर चुंबक को प्रदर्शित करते हों, तो तब इसमें क्या होगा, तब इसमें B1 तथा B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंतिम सिरे पर चुंबक। तो यहाँ पर यह बता दें कि यह चुंबक है और यहाँ पर B1 मध्य है, यह B1 मध्य है और B2 क्या है, अंत सिरा है। B2 क्या है, अंत सिरा, या तो यह वाला या तो यह वाला। तो यानी कह रहा चुंबकत्व को, यानी किसका चुंबकत्व अधिक होगा। तो अभी इसके पहले जो है कुछ ऑप्शन था जिसमें किनारों पर चुंबकत्व अधिक होता है। तो यह यानी किनारे पर B2 है और बीच में B1 है, तो B2 का चुंबकत्व अधिक होगा। तो देखिए B2 की तरफ मुख खुला है, यानी B1 और B2 में B2 का चुंबकत्व कम होगा और B2 का ज़्यादा होगा, तो B2 की तरफ मुख खुला है। तो इसमें ऑप्शन 8वां का सी होगा इस अनुसार। फिर उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो अगला इसमें प्रश्न है कि कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। कौन सा उपकरण, तो इसमें विद्युत घंटी है, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो 10वां का ऑप्शन डी। 11वां चुंबक की चुंबकीय शक्ति होती है, कहाँ पर अधिक या कहाँ पर कम होती है ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है चुंबक का चुंबकत्व उनके ध्रुवों पर अधिक होती है और बीच में कम होती है। यानी हम इससे पहले एक बताए हैं कि यह चुंबक है, तो ध्रुव का मतलब यानी किनारों पर अधिक होती है और बीच वाला भाग है कम होती है। तो ए और बी दोनों सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न इसमें कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का लगभग कोण होता है। तो भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण जो होता है वह 17 डिग्री होता है। यहाँ पर हम बता दें आप लोग यानी मानचित्रावली पढ़ेंगे तो उसमें यह पृथ्वी है, तो यह जो है यानी भौगोलिक अक्ष है और यह चुंबकीय अक्ष होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है। तो इन दोनों के बीच यही कोण कह रहा है, ये कोण जो है 17 अंश होता है। तो 12 का ऑप्शन कौन सा है, तो इसमें 12वां का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इसमें कि 13वां यह बताना है, यहाँ पर जो है कि यह फिगर दिया गया है, इसमें यह कहना क्या चाह रहा है, तो कहना यह चाह रहा है
कि ए तथा बी चित्र में दिए गए अनुसार क्षण चुंबक हैं। दोनों के ध्रुवों के किनारे पर यानी इस ध्रुव पर x y है और इस ध्रुव पर k और l है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? y तथा k आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर यह बता दें, तो ध्रुवों में यानी अलग अलग जो ध्रुव हैं वो आकर्षित करेंगे और एक समान ध्रुव प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लियर हम बता दें कि जैसे नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और फिर साउथ जो है प्रतिकर्षित करेंगे और यह नॉर्थ साउथ एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर यह कह रहा है वाई तथा के आकर्षित करेंगे, यानी यहाँ पर वाई और के आकर्षित करेंगे नहीं, यह आकर्षित नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों साउथ हैं। दूसरा वाई तथा यल आकर्षित होते हैं, तो यहाँ पर वाई है और यल आकर्षित होते हैं, तो वाई और यल हाँ सही है क्योंकि यह नॉर्थ है और यह क्या है साउथ है, यानी यह साउथ है यह नॉर्थ है, यानी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यह दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है। तीसरा यक्स तथा के आकर्षित करेंगे, यह यक्स और फिर उसके बाद के आकर्षित करेंगे, यक्स और के आकर्षित करेंगे। तो यक्स नॉर्थ है और के साउथ है, यानी अलग अलग ध्रुव हैं, तो ये भी सही है, आकर्षित करेंगे। तीसरा यक्स तथा यल आकर्षित होते हैं, यक्स तथा यल, तो यहाँ पर यक्स है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें 13वां का सी ऑप्शन सही, यक्स तथा के आकर्षित होंगे। ठीक, फिर उसके बाद अगला इसमें प्रश्न कि निम्न में चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो इसमें से जस्ता चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो 14वां का ऑप्शन है। 15वां अस्थायी चुंबक बने होते हैं, तो अस्थायी चुंबक लोहा, निकिल तथा कोबाल्ट के मिश्र धातु से बनाया जाता है।